गुड मॉर्निंग क्लास। न्यूट्रिशन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, लास्ट टॉपिक में, जिसमें था व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, हाउ टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, माइक्रो और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो इस टॉपिक के स्टार्ट के पहले आप ये डेफिनेशंस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के पहले हम जानेंगे, मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ आपको, कि आपका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी क्या होता है। तो लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था ऑटो यानी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वर्ड से ऑटो यानी खुद से, जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए, खुद से ही कोई प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी में फूड बनाते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन खुद के सेल्फ प्रोसेस से होता है, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखते हैं अभी कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में कैसे होता है, आपको वो कैसे गेन करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वो प्लांट्स खुद अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। लास्ट, हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, पहला क्वेश्चन। सो यू नो दैट गर्ल्स, यू नो दैट कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपका प्लांट्स कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख रहे हैं कि सनलाइट में, मतलब बेसिक अगर हम जाए तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, और सनलाइट के और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आपका प्लांट्स मिट्टी में जो वाटर मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं उससे फूड प्रोड्यूस करता है, राइट। इन शॉर्ट उसका समराइजेशन ये है। तो अब वो फूड प्रोड्यूस करता है, तो हम आज देखेंगे कि फॉर्मूला जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, हमने तो कहा कि वाटर मिनरल्स प्लांट्स इससे होता है, लेकिन आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन के थ्रू वो जो फूड बन रहा है वो एक्चुअल में फूड है या क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ओन ग्रोथ, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक देयर food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called photosynthesis. So what it is saying कि plants खुद का food produce करते हैं, they can produce their own food with the help of sunlight. You can observe in the diagram that with the help of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll, what is chlorophyll? Chlorophyll is the green part present in the leaves, right? So chlorophyll is present already in the leaves. So with the help of sunlight and chlorophyll, plants make their own food using water, water and minerals and salts. ठीक है, फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। हमें पता है कि प्लांट्स इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम द क्लोरोफिल इन द लीव्स and from soil what they take, water and minerals, okay, and carbon dioxide from the air. From all these things plants produce their food and this process is called photosynthesis, okay. सो अभी मैंने आपको जैसा ऑब्जर्व करके बताया था कि आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में हम देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होता है। सो व्हाट आई टोल्ड यू गर्ल्स कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा एयर में, राइट। इस डायग्राम में भी दिया है कि एयर से वो इनहेल करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है कि इट इज़ 6CO2, मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। व्हाट इज वाई वी आर टेकिंग वाटर, वाटर आप प्लांट में सॉइल में देते हैं, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है फ्रॉम द एयर वो इनहेल करेगा, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, okay, मतलब carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives you this. So what is this? These are 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and
ऑक्सीजन के 6। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे C6 कैसे आया, H12 कैसे आया, O6 कैसे आया, एंड ऑक्सीजन भी +6 O2 होते हैं। मतलब ग्लूकोज वो इनटेक करेगा और जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन वो एक्सेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ देते हैं। तो वही है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी होता है आपका। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये जो C6 है वो कैसे आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6CO2, मतलब क्या, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 6 है C के आगे, ओके, तो ये C के आगे का 6 आपका गया बॉटम में। ठीक है, आपके सफिक्स में गया ये C6। ठीक है, उसके बाद C6 के बाद ये 6 समझो आपको कहाँ से आया, क्योंकि 6 के आगे C के आगे 6 है, इसलिए हमने ये बॉटम में लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका H12 कैसे आया, तो आपका H12 ये यहाँ पे है। तो ये कभी भी याद रखना, जब 6H2 इस फॉर्म में अगर कुछ चीज़ दिखती है तो आप 6 × 2 करेंगे। ठीक है, मतलब आपका ये जो सामने हाइड्रोजन के सामने जो नंबर रहेगा उसको हाइड्रोजन के बॉटम में जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 2 = 12, तो ये हो गया आपका H12 और वो जाएगा नंबर आपके बॉटम में। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन का 6 आ गया और हाइड्रोजन का 12 आया। कैसे, H जो था, H के आगे 6 है, 6 × और H के बॉटम में 12 है, तो 6 × 2 12, तो H12। अब O6 कैसे हुआ, तो ये O है, H2O का O ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। ये O के आगे कितना नंबर है, 6 है। अभी इसके बॉटम में कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 6 × 1 6 ही होता है, इसीलिए हम लिखेंगे O6। तो ये जो C6H12O6 है ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये तो आपने ले लिया, मतलब यहाँ पे आपने क्या क्या ले लिया, जस्ट ए सेकेंड, हम इससे देख लेते हैं डायग्राम से। ये देखिए, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, C6। फिर उसके बाद हमारा गया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ले लिया C6। उसके बाद हमने क्या लिया, H2 को भी 12 ले लिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, ये C6 हो गया, ये H12 हो गया, ओके। और आपने ये O6 भी ले लिया, ओके, O6 भी आ गया। तो अभी क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 6O2 बचा, तो यही वो ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर है आपको, फिर से समझाऊँ। देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O का फॉर्मूला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्लांट्स ने लिया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और पानी आपका वाटर सॉइल से। तो आप जब 6CO2 प्लस 6H2O का केमिकल इक्वेशन बनता है तो आपका क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो बनाते हैं फूड या ग्लूकोज। तो वो कैसे बनाते हैं, पहले वो ले रहे हैं 6 कार्बन के एटम्स। ठीक है, सी के आगे 6 है इसलिए वो बॉटम में जाएगा C6, ओके। और तो ये हो गया C6। उसके बाद H12 कैसे लिया हमने, 6 × 2 = 12। ठीक है, इस तरीके से वो H12 आए, 6 × 2 = 12। किन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, ये 6 और ये H2 को। ठीक है, मतलब आपका ये 6 और ये 2 को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 12, तो वो H12 के बॉटम में लिख दिया हमने। उसके बाद हमारा आता है O6, तो ये ऑक्सीजन का 6 है। ठीक है, तो ये आपका बन गया ग्लूकोज का फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे कि सब तो चला गया लेकिन एक चीज़ बची हुई है, वो क्या है, ऑक्सीजन 6O2। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ओके। तो हमने ये केमिकल इक्वेशन देख लिया, यानी अभी हमने फॉर्मूले से देख लिया कि हाँ